अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बिलाखिर बड़ी खुशखबरी आ गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ख़त्म करते हुए नए मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया गया है। तो ये क्या खबर है, इससे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि हुकूमत सिंध ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया है। तो इस खबर की डिटेल से आपको आगाह करते चलें कि जैसे कि आपको पता है कि मुल्क भर के तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान पेंशन इस्लाहात ला रही है और पेंशन के जो पुराने कवानीन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा तरामीम, काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई थी, जिसमें एक बड़ी तरमीम ये की गई थी कि अब तमाम तर नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को जो पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक बड़ी तरमीम ये की गई थी कि अब तमाम नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो पुराने कवानीन के मुताबिक नहीं बल्कि माहाना बुनियादों पर, बल्कि एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड कायम किया जाएगा, जिसमें माहाना बुनियादों पर सरकारी मुलाजमीन भी उस फंड में अपनी तनख्वाह में से एक मखसूस रकम कंट्रीब्यूट करवाएंगे। अपनी तनख्वाह में से एक मखसूस रकम कटौती करवा कर उस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में जमा करवाएंगे और दूसरी जानिब हुकूमत भी उस फंड में हर माह माहाना बुनियादों पर एक मखसूस रकम उस फंड में कंट्रीब्यूट करवाएगी, जमा करवाएगी। और फिर एट द एंड आखिर में जब मुलाजिम रिटायर होगा तो इसी फंड में से, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में से, मुलाजिम को पेंशन और पेंशनरी जो बेनिफिट्स हैं वो इसी फंड में से उनकी अदायगी की जाएगी। तो अभी इस हवाले से बड़ी खबर ये आ चुकी है कि मुलाजमीन के एहतजाज के बाद मुलाजमीन इस हवाले से मुतालबा कर रहे थे कि पेंशन इस्लाहात के तमाम तर नए नोटिफिकेशंस को, तमाम नए कवानीन को ख़त्म किया जाए और पुराने नोटिफिकेशंस और पुराने कवानीन को ही बहाल किया जाए। और अभी इस हवाले से खबर ये आ चुकी है कि सूबा सिंध की सूबाई हुकूमत ने जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड कायम किया था उसको ख़त्म कर दिया गया है और अभी इस हवाले से ऐलान किया गया है कि अब आइंदा से पेंशनर्स को जो बेनिफिट्स हैं वो हुकूमती ख़जाने से, कौमी ख़जाने से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस खबर की तफसीलात की बात करें तो सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ख़त्म करते हुए नए मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सितंबर 2024 को सिंध काबीना ने नई भर्ती होने वाले सूबाई मुलाजमीन के लिए सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की जगह कंट्रीब्यूशन पेंशन देने का फैसला किया गया था। स्कीम के तहत हर सरकारी मुलाजम 10% बुनियादी तनख्वाह का हर माह जमा करवाएगा, जबकि हुकूमत इस मुलाजम की बुनियादी तनख्वाह का 12% उस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में जमा करवाएगी। यानी कि मुलाजम हर माह अपनी तनख्वाह में से 10% और हुकूमत उस फंड में 12% रकम जो है वो जमा करवाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद 1 नवंबर को इसका बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1 सितंबर 2024 से, यानी कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, ये कानून पेश किया गया था कि सिंध काबीना ने नए भर्ती होने वाले सूबाई मुलाजमीन के लिए एक फ़ंड कायम किया था जिसका नाम रखा गया था कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। उसकी मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की जगह कंट्रीब्यूशन पेंशन देने का फैसला किया गया था। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली की ज़ेर सदारत सितंबर में काबीना ने SDCPS 2024 के लिए सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में नई शिक दाखिल करने की मंजूरी दी है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से अगर बात करें इस खबर की, तो अगर ये हकीकत है, इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह की खबर सिंध हुकूमत ने जारी कर दी है या इस तरह का लाहे अमल सिंध हुकूमत तैयार कर रही है, तो इससे सिंध के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको काफ़ी ज़्यादा माली जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि अगर बात करें कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की तो इससे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में से एक मखसूस रकम काटी जाएगी और दूसरे नंबर पर मुलाजमीन को जो पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स थे वो हुकूमती ख़जाने से नहीं बल्कि उसी फंड में से उनकी अदायगी की जानी थी। लेकिन अगर अब हुकूमत ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है कि पहले की तर्ज पर जिस तरह से पहले मुलाजमीन को पेंशन और जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, पेंशन या फिर ग्रेजुएटी के जो बेनिफिट्स कौमी ख़जाने से दिए जाते थे, तो अगर हुकूमत ने दोबारा उस कानून पर अमल दरामद कर लिया है तो इससे मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, मुलाजमीन को इससे बड़ा रिलीफ मिल जाएगा।
تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔